बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि डीप गला में हम कितना शोल्डर लें और कितना हम गला का फैलाव लेंगे, और ये नहीं जानने के कारण शोल्डर गिरने वाली समस्या हो जाता है। तो इसीलिए डीप गला में हम कितना शोल्डर लेंगे, आर्म होल और कितना गला का फैलाव लेंगे, इसके लिए हम वीडियो बनाए हैं। और आप सबके सुविधा के लिए ही हम कितना डीप गला में हम कितना शोल्डर लेंगे और कितना हम गला का फैलाव देंगे, ये सब हम हिसाब करके आप लोग के लिए ये चार्ट बनाए हैं। आप लोग ये चार्ट देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम प्रैक्टिकल देखते हैं वीडियो। पूरा वीडियो देखिए, तब आप शोल्डर और आर्म होल से जुड़ी समस्या का सुधार कर पाएंगे। तो चलिए अब हम वीडियो देखते हैं। हेलो दोस्तों, भारती ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। ये हम 36 साइज के ब्लाउज पर हम इसको देखेंगे, जो कितना हम शोल्डर लेंगे और हम कितना इसमें हम आर्म होल लेंगे। दोस्तों, ये बॉडी से मेजरमेंट लिया हुआ है, 36 इंच साइज में हम बता रहे हैं। ये 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 हुआ, सीना हुआ 9, कमर हो गया 8 और 1 इंची डॉट के लिए शोल्डर 14 है। तो 14 को जितना भी बॉडी पर शोल्डर रहेगा उस शोल्डर को आप 2 भाग कीजिएगा। 2 भाग में जितना आएगा उतना शोल्डर लीजिएगा, और उतना शोल्डर लेने के बाद आप अगर कॉलर वाला गला बना रहे हैं तो कॉलर वाला गला में आप 1 इंची शोल्डर से आगे बढ़ा दीजिएगा, और अगर बोट गला बना रहे हैं तो आप आधा इंची पीछे कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। उसके बाद हम आज बात कर रहे हैं डीप गला पर, इसलिए हम कॉलर वाला गला और बोट वाला गला हम किसी और दिन आप लोग को समझाएंगे। तो इतना हो गया। अब हम आते हैं आगे, हम गला का फैलाव समझ लेते हैं, जो हम कितना पर कितना गला का फैलाव देंगे। तो हम 1 2 3 से लेके 3 इंची तक रहता है बोट गला का, इसलिए 3 इंची से लेके हम 11 इंची तक समझेंगे कि हम गला का फैलाव कितना पर हम कितना देंगे। इसलिए गला का फैलाव का आगे हम टिक लगा ले रहे हैं कि हम गला का फैलाव कितना लेंगे। 3 इंची तक गला का फैलाव लगाएंगे, और इस सब को हम 3.25 इंची ही नीचे का हम डीप दे रहे हैं। पौने 3 इंची नीचे का डीप दे रहे हैं। आप लोग को समझने में आसानी होगी, इसीलिए एक साइड से समझिएगा। आगे इस गला का फैलाव के बारे में हम समझ लेंगे, उसके बाद हम शोल्डर के बारे में समझेंगे, और उसके बाद हम आर्म होल के बारे में समझेंगे। तो ये 11 इंची तक इसको हम सब में लाइनिंग कर लेते हैं, स्केल से ठीक रहेगा समझाने में, और आप लोग को भी समझने में ठीक रहेगा। ये हो गया 11 10 9 8 7 6 5 4 3, ये 11 तक का गला आप लोग को हम बताएंगे, जिसमें हम 3 इंची तक, अगर हम 3 से 4 इंची तक अगर हम गला लेंगे तो गला का फैलाव हम, ये 7 इंची है तो 7 इंची में हम 2 पॉइंट कम करेंगे। जो यहाँ हम 2 पॉइंट कम किए हैं 4 इंची गला तक, इसको हम 2 पॉइंट कम करेंगे, और इसका फैलाव हम लेंगे 3.25 इंची गला का फैलाव। 4 इंची तक हम 3.25 इंची ही लेंगे गला का फैलाव, और इसके बाद हम 9 इंची तक देख रहे हैं गला का फैलाव हम 2.5 इंच देंगे। 2.5 इंच हम 9 इंची तक गला का फैलाव देंगे। और 10 और 11 में हम 2.25 इंची गला का फैलाव देंगे। 2.25 इंची 10 और 11 में। इस सब को हम गोल दे रहे हैं। ये अब गला का फैलाव आप समझ गए होंगे। 3
4 5 तक हम 2.25 इंची गला का फैलाव देंगे, ये वाली 5 तक। उसके बाद 6 7 8 9 इंची तक हम 2.5 इंची देंगे गला का फैलाव। और उसके बाद 10 11 में हम 2.25 इंची गला का फैलाव देंगे। अब आप गला का फैलाव के बारे में समझ गए, अब हम शोल्डर के बारे में समझेंगे। अगर हम 3 4 तक अगर हम बनाएंगे गला का डीप, तो उसमें हम जितना 7 हमारा शोल्डर है, आप लोग को हम आगे बताए हैं, कॉलर वाला गला बनाएंगे तो हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे, और अगर हम बोट नेक बना रहे हैं तो हम आधा इंची हम कम करेंगे। देख रहे हैं, हम आधा इंची इसको कम करेंगे बोट नेक में। और अगर हम ऐसे डीप गला बना रहे हैं तो 3 4 गला में हम 2 पॉइंट कम करेंगे। ये 2 पॉइंट कम किए। अगर हम 3 4 बनाएंगे तो हम शोल्डर लिए हैं 6.25 4 इंची तक। अगर हम 5 इंची का गला बनाएंगे तो 5 इंची में हम शोल्डर लेंगे 6.5। अब जितना हम इधर डीप करते जाएंगे, इधर हम शोल्डर को कम करते जाएंगे। उसके बाद हम 6 इंची का गला बनाएंगे तो उसमें हम शोल्डर लेंगे 6.25। और हम 7 इंची का गला बनाएंगे तो उसमें हम शोल्डर लेंगे 6 इंची। इसका हम चार्ट बनाए हैं, आप लोग को चार्ट हम दे देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो समझ जाइएगा। अगर ऐसे आप लोग को दिक्कत हो, नहीं तो वैसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। जितना हम डीप बंद करेंगे ना, उतना हम 2 पॉइंट करके कम करेंगे। और 8 इंच अगर हम गला का डीप लेंगे तो इसमें हम 6.25 इंची शोल्डर लेंगे। और 9 इंच गला का डीप हम अगर लेंगे तो इसमें हम 5.5 इंची शोल्डर लेंगे। और 10 इंच अगर हम गला का फैलाव लेंगे तो इसमें हम 5.25 इंची शोल्डर लेंगे। अगर हम 11 इंची गला का डीप लेंगे तो इसमें हम 5 इंची शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर के बारे में अब आप समझ गए। जितना हम डीप देंगे उतना जितना हमारा शोल्डर है उसमें से हम 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट कम करते जाएंगे। अब हम आर्म होल के बारे में समझेंगे। जितना हमारा 4 इंची में शोल्डर है 6.25, तो हम आर्म होल का सीधा निशान 7 पर लेंगे। सात पर लेंगे और इसको हम इधर से भी और इधर से भी हम लाइनिंग कर लेंगे। इसके बाद हम 5 इंची जो गला का डीप देंगे तो इसमें शोल्डर 6.5 इंची है, तो 6.5 इंची है तो हम 6.25 मतलब 2 पॉइंट शोल्डर जितना है उससे हम 2 पॉइंट बढ़ा के हम आर्म होल का सीधा निशान लेंगे, ताकि हमारा आर्म होल जितना होना चाहिए पूरा गोलाई में उतना परफेक्ट आ सके। ये भी आप लोग को हम बताएंगे जो कैसे आता है, ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि हम इतना में हम कैसे करें और क्या लें। 6 इंची अगर हम गला का डीप देंगे तो हम 6.25 इंची है शोल्डर, 6.25 इंची शोल्डर है तो हम 6.5 इंची गला का डीप लेंगे, आर्म होल का सीधा निशान लेंगे और इसको भी हम सीधा कर देंगे। सात इंची अगर हम गला का डीप लेंगे तो 6 पर शोल्डर आया तो हम 6.25 आर्म होल का सीधा निशान लेंगे और इसको भी हम लाइनिंग कर लेंगे। 8 इंची गला के डीप में 6.25 इंची गला का शोल्डर में हम 6 इंची आर्म होल का सीधा निशान लेंगे। इसके बाद 9 इंची हम गला का डीप देंगे, इसमें हम 9 इंची डीप गला में हम 5.5 ले रहे हैं तो हम 6.25 इंची आर्म होल का सीधा निशान लेंगे। उसके बाद 10 इंच हम गला का डीप देंगे तो हम 5.25 इंची शोल्डर लेंगे और 5.5 हम आर्म होल का सीधा निशान लेंगे। और 11 इंच हम गला का डीप दे रहे हैं तो हम 5 इंची शोल्डर ले रहे हैं और 1.25 इंच हम देंगे आर्म होल की सीधा निशान।
और आप देख रहे हैं पहली वाली गोलाई जो है, जो 7 इंची शोल्डर लिए हैं उसका गोलाई आधा इंची छोड़ देंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए, और उसके बाद हम ऐसे देखेंगे नाप के। तो आप देख रहे हैं ये 8 पर आ जा रहा है, यानी 16 इंच इसका और होल का गोलाई है, 8 पर आ गया। अब 7 इंच जब हमारा शोल्डर है तो इसका आप देख लिए जो और होल का गोलाई कितना होगा। और अब हम लास्ट वाला जब हमारा 5 इंच शोल्डर है, 11 इंच डीप गला में 5 इंच शोल्डर है, तो इसका कितना आता है ये आप लोग को हम समझा दे रहे हैं, ताकि आप लोग को ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि शोल्डर अगर छोटा हो जाएगा तो हमारा आर्म होल ठीक से बैठेगा कि नहीं। इसलिए आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि आर्म होल अगर हम छोटा भी ले रहे हैं शोल्डर, तब भी हमारा आर्म होल परफेक्ट बैठेगा। और अब आप देखिए आधा इंची सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से जितना हम इस सिलाई लेके पकड़ेंगे उतना देते हुए हमारा कैसे आता है, देखिए 8 पर परफेक्ट बैठ गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमारा 7 इंच शोल्डर है फिर भी हमारा आर्म होल जितना हमको होना चाहिए गोलाई उतना ही हुआ, और हम 5 इंच शोल्डर रखे हैं फिर भी हमारा आर्म होल, ये हम सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ रहे हैं, जितना होना चाहिए उतना ही हुआ। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको डीप गला में कितना शोल्डर लेंगे और कितना हम आर्म होल लेंगे और किस तरह से परफेक्ट बैठेगा, इस सब के बारे में बता दिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय।